नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि। जय हिंद दोस्तों एक महत्वपूर्ण अपडेट आया है मीटियोर मिसाइल को लेकर। मीटियोर मिसाइल को बनाने वाली कंपनी ने इस बात का दावा किया है कि उनकी ये हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल, जिसका इस्तेमाल कई यूरोपीय देशों की वायुसेना के लड़ाकू विमानों में किया जा रहा है, वो रूसी निर्मित लड़ाकू विमानों को नष्ट कर सकती है। जर्मनी के एक अखबार में ये खबर प्रकाशित की गई है, जिसमें ये कहा गया है कि यूरोफाइटर टाइफून फाइटर स्क्वाड्रन ने 6.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत से अपनी लड़ाकू क्षमताओं को अपग्रेड करने के कार्यक्रम के हिस्से के रूप में MBDA की मीटियोर आउट ऑफ साइट एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम को लगाने का काम पूरा कर लिया है। यानी कि उनके इस फाइटर जेट पे अब ये मिसाइल लगाई जा चुकी है। इस तरीके से JS-39 ग्रिपेन, राफेल और नया यूरोफाइटर टाइफून सहित सभी यूरोपीय निर्मित 4.5 पीढ़ी के लड़ाकू विमानों में इस शक्तिशाली हवाई लड़ाकू हथियार से इन्हें लैस किया गया है। यही इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट F-35 लाइटनिंग II यूरोपीय देशों की वायुसेना में सर्विस में भी है और अब 2024 तक वो मीटियोर मिसाइल के इस नए वर्जन को अपने वर्तमान के सभी प्लेटफॉर्मों में लगा देंगे, जिसके लिए सॉफ्टवेयर पर काम किया जा रहा है। मीटियोर मिसाइल यूरोपीय वायुसेना को रूसी निर्मित लड़ाकू विमानों, विशेष रूप से Su-30M, Su-35S और यहाँ तक कि उनके 5th जनरेशन फाइटर प्लेन Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट पर भी एक बढ़त दिलाती है। MBDA के निर्माताओं ने कहा है कि मीटियोर एक अत्यंत हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल यानी कि BVRAM बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। ये फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन और यूके के जॉइंट वेंचरों का उत्पाद है और यूके हथियार निर्माण कंपनी इसकी मुख्य ठेकेदार है। वहीं दूसरी ओर मीटियोर रॉकेट ये एक सुपरसोनिक स्टैटिक जेट इंजन से लैस है, जो कि काफी कम प्रोपेलेंट यानी कि लेस प्रोपेलेंट और अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के कारण जानी जाती है, जिसकी वजह से मीटियोर मिसाइल के इंजन को कम ऑक्सीजन की जरूरत होती है इसके फर्स्ट स्टेज लिक्विड हाइड्रोफ्यूल को बर्न करने के लिए। मीटियोर मिसाइल का इस्तेमाल बियॉन्ड विजुअल रेंज टारगेट को नष्ट करने के लिए किया जाता है, दिन और रात किसी भी मौसम की परिस्थितियों में। इसके अलावा मीटियोर मिसाइलें उच्च गति सुनिश्चित करने और दुश्मन की इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियों के प्रभाव के खिलाफ अच्छी तरह से रक्षा सुनिश्चित करने में भी सक्षम है। महत्वपूर्ण बात यह है कि मीटियोर न केवल अपनी एब्सोल्यूट रेंज यानी कि पूर्ण सीमा प्राप्त करती है, बल्कि दुश्मनों के विमान के खेल को बहुत ही जल्द खत्म कर सकती है। ये एक मैन्यूवर लक्ष्य पर प्रहार करने के लिए उड़ान के अंतिम चरण में अपनी ऊर्जा को बचाकर रखती है और नो एस्केप जोन उसके लिए कहा जाता है, जिसमें कि दुश्मन के विमान मिसाइल से बच पाने के लिए अपनी प्योर एजाइलिटी यानी कि अपनी बेहतर परफॉर्मेंस का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इस मिसाइल के निर्माताओं के अनुसार मीटियोर मिसाइल ट्रेडिशनल मिसाइलों की तुलना में इसका 3 गुना बड़ा जोन ऑफ नो एस्केप बनाती है। इसकी रेंज 100 से 185 किलोमीटर है। लक्ष्य का पीछा करने की क्षमता के साथ मीटियोर मिसाइल अमेरिका की AIM AMRAAM उन्नत मध्यम दूरी की वायु लड़ाकू मिसाइल या फिर रूस की R-77 जैसी पारंपरिक मिसाइलों की तुलना में 5 गुना अधिक नुकसान करने में सक्षम है। एक सुपरसोनिक स्टैटिक जेट इंजन इसे कम एनर्जी यानी कि लेस एनर्जी की खपत करने में सक्षम बनाता है और इसे क्रूज फेज तक पहुंचाने में भी मदद करता है। इसीलिए लक्ष्य के करीब पहुंचने पर BVRAM को केवल तेज गति बनाए रखने की आवश्यकता होती है और इसके लक्ष्य से विमान के बचने की लगभग संभावनाएं नहीं होती है, जबकि सुपरसोनिक स्टैटिक जेट इंजन एक बेहतर स्पीड, रेंज, एजाइलिटी सुनिश्चित करता है, विशेष रूप से लक्ष्य को मारने के सबसे महत्वपूर्ण अंतिम चरण में। एक ऑनबोर्ड डेटा लिंक सिस्टम मीटियोर को वस्तु के पास की जानकारी को अपडेट करने की अनुमति देता है। तो इस तरीके से मीटियोर मिसाइल और ज्यादा घातक हो चुकी है और यही नहीं, मीटियोर दुश्मन के फाइटर जेट्स को बचने का मौका नहीं देगा। लेकिन अब बात करते हैं भारत की। दोस्तों, भारत को भी मीटियोर मिसाइलें मिलेंगी क्योंकि भारत ने राफेल जेट्स खरीदे हैं, लेकिन खास बात यह है कि ये मीटियोर मिसाइलें काफी महंगी भी है। ऐसे में बात आती है भारत के स्वदेशीकरण की। आपको बता दें कि भारत भी इस काम में पीछे नहीं है। अभी हाल ही में DRDO ने सॉलिड फ्यूल रामजेट यानी कि SFDR मिसाइल प्रपल्सन सिस्टम का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण भी किया है। DRDO ने कहा कि बूस्टर मोटर और नोजल लेस मोटर सहित सभी सब सिस्टम्स ने उम्मीद के अनुरूप प्रदर्शन किया। साथ ही उन्होंने ये कहा कि वर्तमान में SFDR मिसाइल प्रपल्सन टेक्नोलॉजी सिर्फ विश्व के कुछ गिने चुने देशों के पास उपलब्ध है और हमारी SFDR टेक्नोलॉजी का सफल प्रदर्शन रहा, जो कि हमें कई तरीके के लाभ देगी, जिसमें कि लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें विकसित करने में मदद मिलेगी। सॉलिड फ्यूल डक्टेड रामजेट यानी कि SFDR मिसाइल भारत और रूस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक मिसाइल प्रपल्सन टेक्निक है। ये मिसाइल भारत की सरफेस टू एयर और एयर टू एयर
दोनों ही मिसाइलों को बेहतर प्रदर्शन करने और उनकी स्ट्राइक रेंज को बढ़ाने में मदद करेगी। इसमें सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट तकनीक भी शामिल है और भारत की अब मिसाइल की जो क्षमता होगी वो 100 से 200 किलोमीटर होगी। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि MBDA के द्वारा विकसित की गई मीटियोर मिसाइल रूस के खिलाफ एक प्रभावशाली हथियार बन सकते हैं। ऐसे में भारत के पास अब दोनों चीजों का जोड़ रहने वाला है, यानी कि भारत के पास भी मीटियोर मिसाइलें आएंगी और साथ ही भारत अपने प्रोजेक्ट पर भी काम करना शुरू कर चुका है और आने वाले कुछ टाइम में अस्त्रा MK2 SFDR ये सारी मिसाइलें भारत के फाइटर जेट्स में लगेंगी और ये सारी की सारी मिसाइलें इन विदेशी मिसाइलों को बदलेंगी, यानी कि इन विदेशी मिसाइलों से इन्हें बदला जाएगा। दोस्तों आपको क्या लगता है इस बारे में, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।